गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ने विधानसभा 1 के गौतम आश्रम में भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया। कैलाश विजयवर्गीय ने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करने को कहता है, लेकिन सनातन कोई भी खत्म नहीं कर सकता। विजयवर्गीय ने कहा कि मेरी माताजी ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है और मैं भी ब्राह्मण का सम्मान करता हूं। गुर्जर गौड़ ब्राह्मणों ने कहा कि हम सब आपके साथ हैं और पार्टी के साथ हैं और कहा कि गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से एक प्रत्याशी होना चाहिए। खातेगांव कन्नौज से प्रत्याशी के रूप में नारायण व्यास सतवास का नाम आगे बढ़ाया गया। नारायण व्यास खातेगांव कन्नौज से प्रबल दावेदार है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मैं नारायण व्यास के लिए पार्टी में बात रखूंगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मुझे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया है, मुझे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हौसला मिलता है और मेरे संकल्प को बल मिलता है। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सब समझदार, जागरूक, पढ़े लिखे और जज्बाती लोग। ये मैं किसी बस्ती में जाके भाषण नहीं दे सकता, पर ये समझदार लोगों के बीच में भाषण दे सकता हूँ कि आज भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। उनको रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है। हम सब मिलकर, मोदी जी रहे, भारतीय जनता पार्टी रहे, प्रदेश में भी और देश में भी, इसके लिए हम जहाँ भी जाएं, ये कोई 200-400 लोग नहीं बैठे, मैं समझ रहा हूँ 2 लाख लोग बैठे। कारण है कि आप ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण को लोग बहुत श्रद्धा के साथ सुनता, विश्वास करता। आप जब किसी के बीच में भी बात करते हैं तो लोग सुनते हैं कि अरे ये शर्मा जी बोल रहे हैं, ये व्यास जी बोल रहे हैं, ये त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, इनकी बात सुनो है, ये सही है। आप जहाँ भी बैठे, व्यवसाय करें, पढ़ाते हो, शिक्षक हो, तो बाद में करते करते ये बताइए कि आज देश को भाजपा की आवश्यकता है, देश को मोदी जी की आवश्यकता। और इसलिए मुझे तो आपने आशीर्वाद दे दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया और मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। वैसे भी मेरा तो दायित्व है कि ब्राह्मणों की सेवा करना, उनके चरण पूजना। मेरी माता जी तो मतलब घर में कोई ब्राह्मण आ जाए तो बस बिना खाए जाना नहीं और बिना दक्षिणा के जाना नहीं। उस समय 4 में दक्षिणा देते थे व्यास जी, सिर्फ 54 और दक्षिणा देते थे। और आज राजनीति कर रहा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये बात अलग है। तो मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, पर मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी आवश्यक है। जहाँ भी बैठे चर्चा करें। कोई देश के बारे में नहीं सोच रहा, एक भी नेता नहीं सोच रहा। जितने नेता हैं विपक्ष के, सब कुर्सी के बारे में सोच रहे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो देश के बारे में। मैं एक घटना सुनाकर बताता हूँ, आप सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 80 में भाषण दिया था जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी। उन्होंने कहा था देश प्रथम धन बाद। अभी सेंट्रल हॉल में 14 में जब मोदी जी ने भाषण दिया तो उन्होंने भी कहा देश पहले दल बाद। देश के लिए हम दल भी छोड़ सकते। मैं उसका उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब नरसिंह जी शर्मा जी देश के प्रधानमंत्री, सारे मुस्लिम राष्ट्रों ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर यूनाइटेड नेशन में शिकायत, मतदान होने वाला, मतदान में अगर हम हार जाते तो उसका प्रतिबंध है। नरसिंह राव जी ने अटल जी को बोला, अटल जी नेता प्रतिपक्ष, कि इस बार आपके नेतृत्व में डेलीगेशन जाएगा वहाँ पर बात। उन्होंने बोला अरे भाई सरकार आपकी, मैं डेलीगेशन में क्यों जाऊँगा। सलमान खुर्शीद उस समय विदेश मंत्री, बोला नहीं सलमान जी भी जाएंगे आपके साथ में, पर आपको नेतृत्व करना है। अटल जी ने बोला अच्छा मैं पार्टी में बात करूँगा। उन्होंने अडवाणी जी से बात की, अडवाणी जी ने, प्रमोद महाजन जी थे, सुषमा जी थे, अनिल जेटली जी थे, सबसे बात करी। बोले ठीक है, अगर देश के लिए हमें जाना तो जाना चाहिए। अटल जी गए वहाँ, अटल जी ने भाषण दिया यूनाइटेड नेशन और तथ्य रखे कि हमारी सरकार मानवाधिकार का हनन नहीं कर रही, हम विकास कर रहे हैं। वहाँ मानवाधिकार का हनन पाकिस्तान कर रहा है, वहाँ से आतंकवादी भेज रहा है, वहाँ से ISI के एजेंट भेज रहा है, तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसलिए हमको मजबूरन लड़ाई करना पड़ा, पाकिस्तान को रुकवा। और अटल जी ने तथ्य के रूप में रखा, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने उनकी बात मान ली और मतदान स्थगित कर दिया।
और वो जो प्रस्ताव था उसको वापस ले। जब सभा खत्म हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी बाहर आए तो विश्व के सारे कैमरे उनके सामने आए। अरे भाई, लोकसभा में तो तुम इनको पानी पी के गाली देते हो और यहाँ देश के यहाँ आप उनकी तारीफ कर रहे हो, नरसिम्हा जी की तारीफ कर रहे हो। तो अटल बिहारी ने जवाब दिया विश्व के सामने कि मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने कार्यालय में रख के आया हूँ, मैं यहाँ देश का झंडा लेकर और वो देश के झंडा लेके गए तो उन्होंने वहाँ पर देश का प्रतिनिधित्व किया। आजकल के नेता क्या करूँ, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन और समाज के श्रेष्ठ जन देवियों को दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। अचानक अभी फ़ोन आया शाम को 6 बजे कि आपको रात को 9 बजे के पहले भोपाल पहुँचना है, हवाई जहाज हम भेज रहे हैं, हवाई जहाज से सीधे आ जाना। तो हवाई जहाज आकर खड़ा हो गया, बार बार मेरा ये कह रहा है कि हवाई जहाज खड़ा है, जल्दी चलो। तो उसके पहले कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा ऐसा कि भोपाल जाना है, मुझे रात तक नहीं रहना था। रात की भी मेरी 11 बजे की मीटिंग थी, वो तो कैंसिल कर दी, पर मैंने कहा नहीं, इस समाज में तो मिल के ही जाऊँगा। ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया। और गौतम ऋषि जो कि मैं तो हनुमान जी का भक्त, और मेरी माता जी कहती थी कि नाना ईमानदारी से काम करते साथ साथ हनुमान जी रहेंगे, हनुमान जी हमारे साथ ही रहेगा। तो मेरे को हमेशा महसूस होता है कि हनुमान जी साथ में है। और मैं तो बड़े बड़े संकट में भी गया, बंगाल में कभी गोली चली, कभी बम फेंका हमारे ऊपर, पर कभी खरोच नहीं है, वो हनुमान जी की कृपा से। तो हनुमान जी की तो बहुत कृपा, और आप हनुमान जी के वंशज हैं, इसलिए मेरे लिए आप वंदनीय हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। देश को कौन आगे बढ़ा है? आज मुझे बहुत अफसोस हुआ जब जो घमंडिया गठबंधन अभी मोदी जी को हराने के लिए बना है, इस गठबंधन की मीटिंग हुई मुंबई में। एजेंडा क्या है ये किसी को नहीं पता था, पर एजेंडा उनका हिडन एजेंडा था। 2 दिन बाद ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तो जैसी समाचार पढ़ा मैंने सोशल मीडिया में, उनके कोई समझदार कांग्रेसी इसको शायद खंडन करेगा, कोई तो राजनेता खंडन करेगा, शिवसेना इतनी हिंदुवादी को खंडन करेगी। पर मुझे दुख हुआ, 4 घंटे बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे जो कैबिनेट मंत्री है कर्नाटक में, उन्होंने समर्थन कर दिया। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अरे रामचरितमानस को उपन्यास है, मतलब हमारी भावनाओं को ठेस कैसे पहुंचाई जा रही है। ये सत्तू भैया बैठे हैं, हम बचपन से सुंदरकांड कर समझ लीजिए कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया था। आज उनका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुआ हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और संकल्प भी बढ़ा है कि समाज और देश की सेवा करेंगे। मैं इस अवसर पर समाज को धन्यवाद देता हूँ। हमें संस्कार मिले हैं, रामचरितमानस से मिले, उनको सब कुछ मिला है और उस रामचरितमानस के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। मुझे बहुत दुख है कि राजनेताओं को कम से कम इन बातों से बचना चाहिए। और सनातन धर्म को कौन खत्म कर सकता है, इसके माने दूध पिलाए जो सनातन को खत्म कर सके। हमारे देश के अंदर खून आए, शक आए, मुगल आए, सब ने कोशिश कर ली। लोग कहते हैं कि इतनी जनेऊ काटी गई कि पहाड़ बन गया था जनेऊ का, उसके बाद भी सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। हमने खूब बलिदान दिया, तो सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं हुआ। हम सनातन परंपरा, आप देखिए बहुत छोटी बात है, पर आप सब मार्क करिएगा। अभी G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया भर की सारी ताकतें, सब लोग गांधी जी की समाधि पर पुष्पमाला चढ़ाते थे। पहले जितने भी विदेशी मेहमान आते थे जूते नहीं उतारते, इस बार मोदी जी ने स्वयं ने जूते उतारे और बाकी सब लोगों ने भी जूते उतारे। अब देखना वो वीडियो पे टीवी, और सब ने उतर के गांधी, ये हमारे संस्कार है।
इसका अनुसरण जब हमारे प्रधानमंत्री ने किया तो दुनिया के सब नेताओं ने। मेरा एक दोस्त तो मजाक में कह रहा था कि यार ये बंदा अगर 10 साल प्रधानमंत्री रह गया ना तो इन सब नेताओं को नवरात्रि का उपवास करा देगा।